12 से 2 पॉलिटिकल शो। और आइए अब बात कर लेते हैं जरा इंडिया गठबंधन की, जिसकी एक मजबूत घटक समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर से चर्चा में आ गए। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप वो तस्वीर देख लीजिए। इसमें समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगी होर्डिंगें फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप होर्डिंग देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की ओर से लगवाई गई है और इसमें लिखा गया है, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केवल यही होर्डिंग नहीं, मैं और भी दिखाना चाहूँगा। दाईं ओर आप देख सकते हैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसकी भी कई सारी होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनमें लिखा है दिल्ली 550 किलोमीटर। अखिलेश यादव सांकेतिक रूप से साइकिल लेकर के आगे खड़े हैं, उनके पीछे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं। मैसेज लिखा है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाई गई होर्डिंग लगातार चर्चा में है। मध्य प्रदेश में जहां जो चुनावी राज्य है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी अपनी दमदारी लगातार दिखा रही है। इस वक्त भी मध्य प्रदेश के कुछ नेता यहां पर आए हुए हैं। कहां से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह बघेल, चुरहट विधानसभा सीधी से हैं हम भाई साहब जी। पीएम की दावेदार बता रहे हैं आप अखिलेश यादव को। यहाँ कुछ पोस्टर भी लगे हैं जिनमें पीएम की दावेदारी की जा रही है अखिलेश यादव को लेकर के। लेकिन ऐसा क्या है, बड़े बड़े नेता हैं, क्या मोदी के सामने ठहर पाएंगे अखिलेश यादव? जी बिल्कुल। तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तो इस साल पूरे क्षेत्र मध्य प्रदेश में पूरी ताकत बनी हुई है कि देश के पीएम के दावेदार अखिलेश जी माने जा सकते हैं। अलग जगहों से आए हुए इनका मानना है कि अखिलेश यादव निश्चित रूप से भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो पीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर संग्राम कहीं मचा न दे घमासान, और अब तैयार नहीं है सेहरा, लेकिन सजने लगा है चेहरा। बड़ी दिलचस्प कहीं ना कहीं ये तस्वीर उभर रही है। अभय जी, क्या लग रहा है, ये दिल्ली कूच की जो तैयारी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की दिख रही है? भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मानना है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बन सकता है। इतनी हमें उतना कमजोर भी नहीं मानना चाहिए। 80 में से 70 सीटें जीत लें उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की 80 दो काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और ये इंडिया घटक में एक बहुत ही ताकतवर शक्ति के रूप में उभर आएंगे। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, भाजपा का विजय अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो जाता है और वो उत्तर प्रदेश को जीतते हुए निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद है। अगर वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रहना चाहते हैं गंभीरता पूर्वक, अगर ये केवल एक जुमला नहीं है, तो उन्हें ये योजना बनानी चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीने। लेकिन फिलहाल तो ये जुमला ही ज्यादा नजर आ रहा है, जिस तरीके के हालात हैं उसमें। देखिए, ये सवाल ये है कि ये आधिकारिक होर्डिंग है नहीं। हाँ। कोई चांद है वहाँ के स्थानीय नेता, उनके द्वारा लगाई गई है। और ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें तमाम पार्टीज हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, महाराष्ट्र में शरद पवार को किया जा रहा है। तो अभी कोई ये तय नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में कि किस चेहरे के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या गठबंधन के तौर पे जाएंगे। तो ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये जैसे हम लोग पत्रकार हैं, तो हम लोग कई बार ऐसी स्टोरी भी कर देते हैं कि जो क्रिएटेड स्टोरी है। तो मुझे लग रहा है ये क्रिएटेड स्टोरी है, इसमें कोई जान नहीं है। नहीं, लेकिन पोस्टर बैनर लगे हुए हैं ना तो पार्टी के मुख्यालय के बाहर। तो ये पोस्टर कोई आधिकारिक तौर पे समाजवादी पार्टी के आधिकारिक तौर पे या उनके ट्विटर हैंडल से कोई पोस्ट है सूचना तो मानी जा सकती है। लेकिन ठीक है, ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का। रोमान, देखिए, हर चीज़ को देखने का अपना अपना अलग नज़रिया। आप कह सकते हैं ये घमासान है, अभय जी कह रहे हैं कि ये चुनौती है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी की तरह देखिए। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया गठबंधन का हर नेता जो राज्य में है, यानी आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अब यही बात ममता बनर्जी के लिए होगी। ये लोग जब चुनाव मैदान में जाएंगे अपने अपने राज्यों में, जब प्रचार करेंगे और ये कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी जेडीयू गठबंधन हो, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप जिसको वोट देंगे वो सीधा प्रधानमंत्री पद के लिए जाएगा।
तो वो एक बड़ी स्ट्रेटजी के तौर पर सामने आ सकता है। और मेरे ख्याल से ये एक रास्ता खुला रहना चाहिए। अगर आप पीएम डिसाइड कर लेते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है। तो मतलब ये अपने एक बड़ा कार्यकर्ताओं का एडवांटेज मनोबल भी है। बढ़ाने के लिए, वो जोश भरने के लिए जो दिमाग कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आशीष? देखिए, कमिंग सून आफ्टर जो स्पैट हुआ है, वर्बल ऑल्टरकेशन कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच, उसके बाद मुझे लगता है इस तरह का पोस्टर जो है रोमाना, ये रोष दिखाता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को। हालांकि मैं एक बार काउंट करता हूं, देखिए ये भी बड़ा हास्यास्पद है। अखिलेश यादव 1, राहुल गांधी 2, शरद पवार 3, उद्धव ठाकरे 4, ममता बनर्जी 5, अरविंद केजरीवाल 6, नीतीश कुमार 7, लालू यादव 8, दलित कैंडिडेट के तौर पर एक डार्क हॉर्स मल्लिकार्जुन खड़गे 9, एमके स्टालिन 10 तो मैंने अकाउंट कर दिया। आप सब वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे बताइए, देखिए ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको इनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। दिवांग जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संभव है, जो हमें भी सोर्सेस से जानकारी मिलती है रोमाना, उसके मुताबिक एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर बन सकता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लाए उसका स्टेक हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन हो। लेकिन ये अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही। ये जिस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस, ये जो विरोधाभास सामने निकल कर आ रहे हैं, दरअसल ये सबसे बड़ा हथियार भी तो कहीं ना कहीं दे देते हैं ना सत्ता पक्ष के हाथ में, इस इंडिया गठबंधन पर वार करने के लिए कि साहब इनकी सेटिंग क्या होगी। मतलब सोमवार को एक प्रधानमंत्री, मंगलवार को दूसरा प्रधानमंत्री, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं घेराबंदी इस इंडिया गठबंधन की जाती है। चुनावी माहौल में पल पल बदलते सियासी मिजाज पर 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव दरअसल जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, 24 चुनाव के लिहाज से आप जानते हैं यूपी की अहमियत, आप जानते हैं लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इन्हीं 80 सीटों के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भावी पीएम बता रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी इस सपने पर तंज कस रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो इंडिया गठबंधन पर ही चुभने वाला हमला बोल दिया है। सुनिए। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री के सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, एक तरीके से जैसे जूतों में दाल बटती है वही हाल हो रहा है। सभी लोग जो प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि INDIA की इमरजेंट मीटिंग बुलानी चाहिए। और क्या वो सभी INDIA के जितने भी घटक हैं और के नेता हैं, कुछ सभी दावेदार हैं, तो क्या वो 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद को बांटना चाहते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इस फार्मूले पर भी उसको एक मत नहीं हो सकते। इनको समझ में आना चाहिए कि 2034 तक नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। ये INDIA का कोई भविष्य नहीं है। ये चुनाव आते आते पूरी तरीके से तार हो जाएगा, प्याज के छिलकों की तरीके से अलग हो जाएगा। कार्यकर्ता किसी पार्टी से अपना जीवन अर्पित करता है तो भावनात्मक रूप से अपने नेता से जुड़ता है, जेल जाता है, संघर्ष करता है, तो वो अपने नेता से बाहर कुछ देखता नहीं। तो हर दल में ये स्वाभाविक है। अब बंगाल में लग जाता है ममता जी का, बिहार में लग जाता है नीतीश जी का, यहाँ अखिलेश जी का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बहुत से लोग बोल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन हो। उनकी पार्टी के नेताओं से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? तो अखिलेश यादव जी इसी तरीके का सपना देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता उनको इस तरह का सपना दिखा रहे हैं? चंद्र बरदाई के सपने या मुंगेरी लाल के सपने के आधार पर आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पर अपनी अपनी तैयारी, दोस्ती पर महत्वाकांक्षा भारी, और उससे आगे बढ़कर बात यह है जी कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधने का एक हथियार सत्ता पक्ष को मिल जाएगा ना, कि ये सब तो सत्ता के लोभी हैं। देखिए, भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है, यानी भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, उसमें एकमात्र उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां भाजपा ने अगर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमजोर रहा तो भाजपा वहां सीटें अपनी बढ़ा सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार सीटें उसकी 9-10 कम हो गई जी जी, सपा बसपा गठजोड़ के कारण। तो ये चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने है कि वो एक सिक्का बंद बहुत मजबूत किस्म का गठजोड़ तैयार करे, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, जिसके अंदर कांग्रेस हो, और किसी तरीके से मायावती को भी पटा के लाया जाए उस गठजोड़ में। अगर ये नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं सीटें बढ़ा पाए ना बढ़ा पाए, उत्तर प्रदेश में जरूर वो सीटें बढ़ा सकती है, वो कम से कम 2014 वाले आंकड़े पर जा सकती है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे होगा ना, जब यहाँ पर महत्वाकांक्षा जो है वो अलग अलग दलों की इस रूप में सामने निकल कर आ रही है जो इंडिया गठबंधन में घटक है।
देखिए जोमाना कि ये महत्वाकांक्षा नहीं है, ये जैसा कि प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि हर दल अपने नेता को प्यार करता है, वो उसको उस रूप में देखना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। और ये अंतर्विरोध इसलिए भी नहीं है कि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि इंडिया गठबंधन में ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री के फेस के साथ जाना है या नहीं जाना है। और ये अभी उससे बहुत प्रारंभिक हिस्सा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। शिवसेना भी प्रधानमंत्री लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि 24 के लिहाज से मोदी के सामने कौन है, और अगर इस पर इंडिया गठबंधन रहता है मौन, तो ये जो रणनीति है वो इंडिया गठबंधन को फायदा या फिर नुकसान। पीएम पर अपनी अपनी तैयारी, दोस्ती पर महत्वाकांक्षा भारी। दिव्यांग जी, आपको क्या लगता है 24 में इंडिया गठबंधन की तरफ से रणनीति क्या रहने वाली है? मोदी के सामने कोई चेहरा दिया जाएगा या नहीं? मुझे लगता है कि कोई चेहरे पर कोई सहमति नहीं बनेगी, और ये तो कांग्रेस भी मान रही होगी अंदर खाने कि भाई इस समय बेहतर यही है कि बिना उसके हम लोग लड़ें। एग्जैक्टली, ये सहमति नहीं बनेगी या ये रणनीति होगी कि चेहरा ना दिया जाए? मेरे ख्याल से दोनों होगा। हाँ। दोनों होगा। और जिस तरह का गठबंधन है, और होता क्या है कि इस तरह के गठबंधन में अगर एक नेता बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत बड़ा कद हो, तो वो स्वतः बन जाता है, जैसे बीपी सिंह के ज़माने में। नेचुरली। लेकिन अगर बाकी नेता भी उतने ही बौने हों, उतने ही छोटे हों या उतने ही बड़े हों, जिस तरह से आप देखना चाहें, तो आप इसको ओपन रखते हैं और उसमें फ़ायदा होता है। उसका ये मैंने तो ये देखा हुआ है, सीधा लाभ पहुंचता है। वो कहते हैं कि इनको वोट दीजिए, ये प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ये गृह मंत्री भी बन सकते हैं। तो वो सीधा उसका जो वोटर्स जो है, खासतौर पे जो आपका अपना वोटर है, उसको उसमें आप जोश भर सकते हैं। बिल्कुल। और आशीष, जिस तरीके से हम देखते हैं, सर्वे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो लगातार ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। मेरे ख्याल से ये सूट करेगा विपक्ष की रणनीति को कि कोई चेहरा सामने ना किया जाए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कई सर्वेज में राहुल गांधी का सर्वे भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो देयर इज कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बार कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो कंपटीशन है, जो सर्वे में आंकड़े निकल कर आते हैं, ठीक है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन उसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो गैप है उसका अंतर तो देखना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पर। और इसीलिए मैं कहने वाला था कि ये देखिए, ये मैरिज ऑफ डिफिकल्टीज है। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है कि उसको भेदने के लिए, उस किले को आप सबका साथ में आना जरूरी है। लेकिन जैसा दिबांग कह रहे थे कि आपस में सहमति नहीं है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी है कि किसी भी चेहरे को सामने ना किया जाए और चुनाव के बाद इसको छोड़ा जाए। जो सबसे ज्यादा, जैसा मैं पहले कह रहा था कि जिसका सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उसमें से ये सभी लोग चूज करेंगे। भली भांति जानते हैं रोमाना कि अगर उसके पहले कर दिया जी, तो मुझे लगता है इस अलायंस को बचाना ही नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ये शो जारी है जिसमें आगे बात किसानों की होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से एक बड़ा वादा किया है जो 24 की बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रहा है।